नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली पुरुष हैं और इनकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है, एक विवेचना के लिए आई हुई है। बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर है। और देखिएगा आपकी हथेली में जो मणिबंध का प्रदेश है उसमें दो रेखाएं बड़ी गहरी, लंबी और सुंदर स्थिति में है। ये क्या बता रही है? देखिएगा, एक खासियत है आपके अंदर। आने वाले समय में निश्चित रूप से, और जो समय ठीक दिखाई दे रहा है, तकरीबन 50वें वर्ष पार होने के बाद चीज़ें आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो बुढ़ापा काल है, खासकर 56वें वर्ष के बाद से तो बहुत सुंदर एक गोल्डन टाइम आपका आ रहा है। एक अच्छा समय आपको दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत बेहतरीन है। लेकिन वो है 56वें वर्ष से। ये दो मणिबंध की रेखाएं हैं, आपके मणिबंध प्रदेश में है। जीवन काल में आप अपने स्वयं के परिश्रम से, अपने स्वयं के पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे। एकाएक जो है कहीं ना कहीं ख्याति प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, ये रेखाएं बता रही है कि जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर था उसमें काफ़ी हद तक आपको संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। और वर्तमान में भी जो स्थितियां बन रही है, कहीं ना कहीं इसमें भी संघर्ष है। लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत, इसी संघर्ष के एक्सपीरियंस से ये जो तूफान आया हुआ है ना, इसके थमने के बाद हर सुख को पाएंगे, हर सुख का आप भोग भी करेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रही है। दूसरी बात देखें, आपका जो मिडिल फिंगर है और उसके नीचे का ये जो स्थान है, ये शनि है। भले ही वर्तमान में थोड़ा सा शनि ठीक नहीं है, लेकिन इसमें कुछ खासियत है। ये देखिएगा आप, एक रेखा यहाँ से यूँ जारी है और आपकी हृदय रेखा और भाग्य रेखा इस तरह से मिल रही है। अभी मिली नहीं है, लेकिन इसी तरह से मिल रही है ये। और भाग्य स्थान पे एक बहुत बड़ी मछली का चिन्ह यहाँ पे जन्म ले रहा है। और इस पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? आचार्य बृहस्पति जी का प्रभाव पड़ रहा है। क्या बता रहा है? आप बहुत ही न्यायप्रिय और अनुशासित व्यक्ति हैं। बहुत न्यायप्रिय भी हैं और अनुशासित भी हैं। कहीं ना कहीं रहस्यमयी विद्याओं की तरफ जो है आपका आकर्षण भी है, और उसकी नॉलेज भी अर्जन करने की क्षमता है, और कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज भी है आपको। दार्शनिक व्यक्तित्व है आपका। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो चीज़ है आपकी हथेली में, आपके जो शत्रु हैं कभी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। चाहे वो लाख छद्म रच ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उनके टोटके, उनके टोने, उनके छद्म, उनकी योजनाएं, ये उन्हीं के पास धरी की धरी रह जाएगी। आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। हाँ, दार्शनिक किस्म का आपका व्यक्तित्व रहेगा। रहस्यमयी विद्याओं की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे। इसका रहस्य भी जानेंगे। तंत्र मंत्र की तरफ, तंत्र विद्या की तरफ, मंत्र विद्या की तरफ, ज्योतिष की तरफ, भविष्य वक्ता की तरफ कहीं ना कहीं आपका आकर्षण ज़्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसकी खोज भी कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहेगा। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। ये मछली का चिन्ह यहाँ पे बता रहा है। और चलते हैं आगे, क्या बता रही है आपकी हथेली। यहाँ पे देखेंगे तो आचार्य बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। यहाँ पे देखिए, बीच की उंगली कहीं ना कहीं जो है इस ओर
बृहस्पति की उंगली की तरफ झुकाव लेती हुई दिखाई दे रही है। सोच समझकर काम करने वाले व्यक्ति हैं। शारीरिक मेहनत की काबिलियत बहुत अच्छी है, लेकिन मस्तिष्क से भी बहुत अच्छा काम करते हैं, इसकी ओर जो है ये इशारा कर रही है। यहाँ पे सूर्य की उंगली सीधी है। यश पाने की चाह कहीं ना कहीं जो है और उसमें प्रैक्टिकल रूप में कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनके बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा जो है, जब भी शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी स्थान में होंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। और दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप की बहुत अच्छी सेवा करना चाहता है, लेकिन परिस्थितिवश अपने मन मुताबिक उस प्रकार की सेवा नहीं कर पाता है, इसकी ओर भी जो है ये इशारा करती हैं। दोनों उंगलियां लगभग बराबर स्थिति में हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है। वर्तमान समय में धन और यश की भूख बहुत ज़्यादा है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है जो आपकी ये उंगलियां बता रही हैं। तीसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, ये उंगली कहीं ना कहीं सीधी है, अच्छी खासी है, सुंदर है, लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट है, कागजों के रख रखाव है, अकाउंटेबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसमें कमी रह सकती है और इसका खामियाजा भी भुगत सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ा ले तो चीज़ें बहुत बेहतर स्थिति में आएंगी, ये निश्चित है। यहाँ पे अगर अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, जो इसकी बनावट है, ये जीवन में कहीं ना कहीं सब कुछ होती हुई भी संघर्ष ही रखता है जीवन काल के 56वें वर्ष तक। लेकिन 56वें वर्ष से कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन समय ये व्यक्ति के जीवन में देता है, और यही आपका हथेली यहाँ पे कह रहा है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो हृदय की रेखा है ये सीधी सीधी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और आपकी इंडेक्स की फिंगर आपकी मिडिल की फिंगर के बीच में ये देख रहा है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। देखिएगा, दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है। ये स्पष्ट तौर से बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान में आपकी सोच बहुत ही आगे बढ़ने की हो रही है। इस झमेला से उठ के इस रेखा पे वर्तमान में जुपिटर माउंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा प्रबल रूप में एक अच्छे स्तर तक, एक सुंदर लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं कर्म का जो साक्षी है शनि, उसका भी प्रभाव इस रेखा पर पड़ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको अब लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मेहनत करनी पड़े, चाहे जुगाड़ लगाना पड़े, चाहे कुछ और करना पड़े, इन किन प्रकार है, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। इस प्रकार की ये रेखा और इस पे बनने वाले ग्रहों का प्रभाव यहाँ पे बता रहा है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से है, देखिएगा, कुछ भी कहें, आपका जो बौद्धिक स्तर है वो कमाल का है, सुंदर है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है। अपने विवेक से हर समय आप कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। हर समय कोई ना कोई योजना अपने भविष्य को लेके आपके दिमाग में बनते रहती है, और आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा भी मिलेगा। ये भी आपकी हथेली की मस्तिष्क की लकीर बता रही है। यहाँ पे अगर जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, जो सीधा इंगित कर रही है आपकी जो है केतु की तरफ। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, मैं शास्त्रों की बातें नहीं करूँगा यहाँ पे। मैंने देखा है जीवन की रेखा, ऐसी रेखा वाले व्यक्ति अपने जन्म स्थान में ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। जन्म स्थान से बाहर निकलकर ही ये बहुत सुंदर और अच्छे रूप में तरक्की को पाते हैं।
लेकिन ये कितने भी श्रेष्ठ स्तर तक पहुंच जाए, उसके पीछे इनका संघर्ष रहता है जीवन में, उतार चढ़ाव रहता है जीवन में। कई बार अस्थिरता का सामना ऐसे लोगों को अपने जीवन में करना ही करना पड़ता है। एक समय आता है जब पूरी तरह से व्यक्ति अस्थिर हो जाता है, उतार चढ़ाव झेलता है, संघर्ष झेलता है, लेकिन उसी संघर्ष के बदौलत, उसी उतार चढ़ाव और अस्थिरता की बदौलत श्रेष्ठ सफलता को भी ऐसा व्यक्ति हासिल करता है। और आप करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है, आपकी हथेली की जीवन की रेखा। हाँ, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं जीवन में, लेकिन गलत कर्म नहीं करेंगे, आप कर ही नहीं सकते हैं। चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन आपको लोग डरपोक कह सकते हैं, आपको लोग जो है भोंदू कह सकते हैं, लेकिन आप फिर भी गलत कर्म नहीं करेंगे, हमेशा पीछे हटेंगे। एक दिव्य कर्म की तरफ आपका प्रारब्ध है और अंत में परिनिर्माण मोक्ष की प्राप्ति की और आपका जीवन आपको ले जा रहा है। और इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। भौतिक चीजें अपनी जगह है, लेकिन अध्यात्म जगत को देखें तो वास्तव में इससे बड़ी कोई चीज यहां पे नहीं दिखाई दे रही है। अब यहां पे एक चीज और देखेगा, आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई और हृदय की रेखा के साथ आगे बढ़ रही है, चंद्रमा से निकल रही है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे कमजोर स्थिति में है। देखिएगा, ये रेखा बहुत सुंदर है, अच्छी है, निश्चित ही भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है। करियर और धन के मामले में आने वाले समय में, और ज़्यादा दूर नहीं, 2.5 वर्षों से ही कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्थायित्व की ओर ये रेखा आपको ले जा रही है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी भावनाओं में आके कोई निर्णय मत लेना, वो डिसीजन गलत होगा और उस डिसीजन के कारण आप अपनी पूरी डेवलपमेंट को, पूरी प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे और फिर उसको पाना मुश्किल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एम अक्षर बन रहा है और थोड़ा सा पूर्ण नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, कहीं ना कहीं आप चाहे अपने दोस्तों के प्रति हो, चाहे जो है अपने जीवन साथी के प्रति हो, लकी रहने वाले हैं। और भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा भी आपके ऊपर है। लेकिन आपके इष्ट देव कौन है, ये जानने के लिए दूसरी रेखा पे चलते हैं। यहां पे देखें, जीवन की एक सहयोगी रेखा भी है, बहुत बड़ी लंबी है, ठीक है ना, जीवन को प्रोटेक्शन देती है ये। और दूसरी बात क्या है कि ये रेखा बता रही है कि जो पवन पुत्र हनुमान हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं और आपके जो शरीर के 7 चक्र हैं, उनके अनुसार हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। और कुछ नहीं भी करेंगे ना, आप केवल हनुमान चालीसा भी मन से प्रत्येक दिन पढ़ेंगे ना, तो भी जीवन में श्रेष्ठ सफलता आपके हाथ में आएगी। और ये कलयुग में तो हनुमान जी के बराबर कोई साक्षात देव नहीं है। और इस रेखा के माध्यम से आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, इसका आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर सोचने, आपके अंदर समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है। और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। लेकिन लापरवाही के गुण भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, इससे बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव लिए हुए रेखा है, ठीक है ना। अब देखिएगा, एक रेखा इस तरह से जा रही है, ये अच्छी चीज़ें हैं, आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है करियर से संबंधित चीज़ों में जो उतार चढ़ाव वो खत्म होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
अब चलते हैं वर्तमान स्थिति में। सबसे पहले हमारी नजर पड़ रही है इस भाग पर, और ये भाग है मन का कारक चंद्रमा। 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। ये अनबैलेंस है, कमजोर है, और 2.5 वर्षों तक ये अनबैलेंस स्थिति में बैठा हुआ है और अपना फल भी जबरदस्त रूप से देता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही आपने कुछ बताया नहीं है, लेकिन चंद्रमा कह रहा है कि 2.5 वर्षों तक चाहे आंशिक रूप से रहे, लेकिन मन गड़बड़ रहेगा, व्याकुल रहेगा, मानसिक परेशानी कहीं ना कहीं जो है साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। हो सकता है भावुकता ज़्यादा आ जाए या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। भले ही मैं उपाय दूंगा, कुछ ना कुछ आपको उसमें रियायत मिलेगी और बहुत अच्छा प्रभाव भी मिलेगा। चंद्रमा आपका अनबैलेंस है, जो सीधा आपका प्रभाव आपके मन पे दे रहा है। कहीं ना कहीं मन अच्छा नहीं रहेगा, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो आपको पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। पेट खराब हो सकता है, पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहे। क्या करना है, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। असमय का अगर खाना खाते हो तो समयबद्ध तरीके से खाना खाने की कोशिश करें, और फास्ट फूड है या जो शरीर में जहर पैदा करता हो ऐसे खाने से बचें। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, ठीक है ना, जो शरीर में जहर पैदा करता हो, तेल घी बहुत ज़्यादा है जिसमें। दूसरी बात, चाय कॉफ़ी अगर ये ज़्यादा पीते हैं तो थोड़ा नियंत्रण रखने की कोशिश करें। ड्रिंक वगैरह लेते हैं, सिगरेट बीड़ी वगैरह अगर कुछ बहुत ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा जो है, और विशेषकर मदिरापान, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जितना हो सके उतना कम करें, छोड़ने की नहीं कह रहा हूँ, जितना हो सके कम करें। और हो सकता है नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो इसके लिए मैं चंद्रमा का उपाय दूंगा और इससे चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएंगी, ये निश्चित है। दूसरी बात, आप देखो कि जो आपकी अनामिका की उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग है सूर्य का पर्वत, ये बिल्कुल ऊर्जा विहीन है यहाँ पे, और वर्तमान समय में इसका भी जबरदस्त कहीं ना कहीं फल आपके जीवन में मिल रहा है। जो प्रयास वास्तव में आपके द्वारा हो रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीजें उभर कर या निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको एक मार्ग नहीं मिल पा रहा है, रास्ता नहीं मिल पा रहा है। आप खोज बहुत रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, आपका सूर्य बता रहा है कि उसका जो पूरा श्रेय होना चाहिए, उसका जो पूरा क्रेडिट होना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब सूर्य इस प्रकार से बहुत कमजोर हो ना, व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता उसको, जो उसको मिलना चाहिए, जिसके लिए वो व्यापार में गया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो वो वास्तविक ग्रोथ उसको नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। और शनि भी इस प्रकार से हो तो पहले तो नौकरी ही नहीं मिलती है, अगर मिल भी गई हो तो व्यक्ति कर नहीं पाता है। ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, बहुत मुश्किल होता है जीवन झेलना। तीसरी बात है, सूर्य अगर इस प्रकार से हो ऊर्जा विहीन, तो धीरे धीरे हमारे जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ मेल नहीं बना पाते हैं, परस्पर मेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य हुआ, जीवन की खुशहाली हुआ, उत्साह हुआ, ऊर्जा हुआ, इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ती है। ये व्यक्ति के साथ हमेशा नहीं रहती है। क्या करना है इसके लिए, मैं जिसका भी सूर्य खराब हो उसको एक दिव्य सूर्य क्रिया देता हूँ। ये बहुत पावरफुल क्रिया है, लेकिन करने के ऊपर है व्यक्ति किस प्रकार से करता है। अगर आप वास्तविक तरीके से सूर्य क्रिया को करते हैं
तो धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में हो जाएंगे और फिर उसका जो असर है जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। और फिर क्या दिखेगा आपको प्रैक्टिकल रूप से? सबसे पहले आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बेहद अच्छी होने बैठ जाएगी। जो आपका मानसिक संतुलन है वो परफेक्ट स्थिति में आने बैठ जाएगा और कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है निश्चित रूप से सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो करने में क्या दिक्कत है? और रियल में बताऊं, अगर आपका सूर्य स्पष्ट और सही अवस्था में आ गया तो सूर्य आपको उस जगह पे पहुंचाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि आप देखो ध्यान से, आपके सूर्य में इस प्रकार से एक सुंदर सा फूल की आकृति उदयमान स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ज़्यादा दूर नहीं, अगर दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, अभी तो नहीं, लेकिन 3.5 वर्ष, 2.5 वर्षों के बाद, 3.5 वर्षों के अंदर अंदर, 3.5 वर्षों के बाद, 3.5 वर्ष पूरे होने पे ये अपना ज़बरदस्त फायदा देगा। क्या फायदा देगा? 100% देता है ये चिन्ह। आप अपने जॉब में बहुत तरक्की करेंगे। जिस भी फील्ड में आप करियर बना रहे हैं ना, उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे, टॉप मोस्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं विदेश यात्राओं का मौका मिलेगा। जीवन काल में आप कितने भी शून्य स्तर पे हो, वहां से उठकर आखिरी पायदान को निश्चित रूप से छुएंगे। नेम फेम निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे। यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, जीवन में विस्तार बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो क्या करना, आपने केवल एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। निश्चित रूप से ये पद्म का जो चिन्ह आपके सूर्य पर्वत पे है, ये अतुल्य है। इसका वर्णन बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। ये फल देता है जबरदस्त। तो करे, मैं आपको दूंगा। यहाँ पे शनि मैंने बता दिया है, बेवजह की चिंताएं, क्योंकि ये उठ रहा है, बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहे हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रही। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आ जाती है। ये खुशियों को कम करता है। भाग्य का पूरा सहयोग साथ नहीं देता है। ठीक है ना। कई बार व्यक्ति इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है। ऐसी स्थिति में तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरी चीज़ क्या बन रही है, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नेगेटिव ऊर्जा है। जब किसी की नज़र दोष होता है ना, किसी की नज़र लग जाती है या किसी पे कोई टोना टोटका कर लेता है, ठीक है ना, तो ये वो चीज़ है। और इसका असर सबसे पहले मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। मन बेचैन, व्याकुल और मस्तिष्क में उलझन, दुविधा, कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। जो निर्णय लेने की कैपेसिटी है वो खत्म होने बैठ जाती। व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है, लेता भी है तो वो गलत हो जाते हैं। दूसरा, इसका असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे। वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। तीसरा, इसका असर आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं, विलंब, अड़चन आनी शुरू हो जाती है। चौथा, इसका असर आपके सफलता का स्तर घटने बैठ जाता है। पांचवा, आर्थिक तौर पे आप कमजोर होने बैठ जाती है। ये दरिद्रता की ओर आपको ले जानी बैठ जाती है। पांचवा, इसका असर आपके रिश्तों पर पड़ता है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे व्यापारिक रिश्ता हो। या तो व्यक्ति रिश्ता नहीं बना पाता है या तो रिश्तों का फायदा नहीं उठा पाता है। और पांचवा, संघर्ष आपके जीवन में घर करने बैठ जाता है। इस चीज को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालना है। किस तरह से निकालेंगे? एक प्राकृतिक क्रिया होती है जो नजर दोष को खत्म करती है, बिल्कुल 100% प्राकृतिक क्रिया। और एक होता है दिव्य ध्यान योग क्रिया।
ये दोनों चीज़ें मैं आपको दूंगा। साथ में दिव्य जो है सूर्य क्रिया भी दूंगा। चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप किस तरह से करते हैं। अंगूठा है, इसके नीचे का वाला भाग शुक्र का पर्वत है, अच्छा खासा उठा हुआ है, सुंदर और पुष्ट अवस्था में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें बनी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान भी बना रहेगा, नई फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें आती हैं उसके प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षित होंगे। और कहीं ना कहीं जो है, जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, ये आपके अंदर विद्यमान रहेगा। अभी थोड़ी सी ये चिंताएं दे सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति दे सकता है। लेकिन आने वाले समय में जहाँ परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, वहीं भौतिक सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको होने वाला है। बस सूर्य और शनि को ठीक करिएगा और चंद्रमा को, चीज़ें बेहतर स्थिति में आएंगी। निम्न मंगल भी आपका बहुत अच्छा है और उच्च मंगल भी। पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है और इसका आने वाले समय में लाभ मिलेगा। आपका जो है बृहस्पति भी ठीक है, लेकिन थोड़ा शनि की तरफ देख रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन में कुछ समय तक रह सकती हैं, लेकिन आंशिक रूप में आने वाले समय में परिवार का सुख तो मिलेगा ही, साथ में जो है सांसारिक सुख भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बारे में हमने बात कर ली। बुध आपका बहुत सुंदर है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आपका सूर्य सही हो जाता है, शनि सही हो जाता है, चंद्रमा सही हो जाता है, बुध इतने अच्छे भाव में बैठा है कि उसके बाद आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होंगे और इसका फायदा आपको होगा। अगर योजना बनाकर काम करेंगे तो जबरदस्त फायदा दिखाई दे रहा है। बुध सही रूप में विकसित अवस्था में है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर व्यापारिक कार्य कर रहे होंगे तो सूर्य शनि और चंद्रमा के ठीक होने पर व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की भी प्राप्ति होगी। हथेली में बुध का पर्वत लालिमा लिए है, लचीला भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक समय की तलाश है आपको और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता आपको हासिल है। बाकी देखा जाए तो हमने इसका भी बारे में बता दिया है। आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके मैंने बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा परिणाम आपको हासिल होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।